राधे राधे। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सभी अध्याय मिल सके और इसको आप सुने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे हुए माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया कि 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी कहते हैं, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने के लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था, जिससे मर्त्यलोक में मेरा यह जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था सो एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही सो मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांग को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता, अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक
अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देवशर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र भी देवशर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको बैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे। इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूं। जैसे अकेला देवदत्त बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वो मेरे बैकुंठ धाम में आए, तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे। वे वहां मेरे ही पास रहने लगे।